नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसी बातों को लेकर, जो कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने पे काम करना चाहिए। 3 डिक्टेशन में किस तरीके से आपको अनसीन ट्रांसक्रिप्शन टैकल करनी आनी चाहिए, कैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? एक्यूरेसी कैसे बनाएँगे और टाइपिंग को कैसे ठीक करेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने टारगेट बैच लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर एनरोल होके बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हर एक उस एस्पेक्ट के ऊपर उनके साथ काम किया जाता है, जो उनका स्किल टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए ज़रूरी है। लाइक उनकी टाइपिंग, उनकी सीन डिक्टेशन की स्पीड पर काम करना, अनसीन कैसे लिखेंगे वो, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, अपनी आउटलाइन्स पढ़कर टाइप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनी शॉर्टहैंड की तैयारी को आगे बढ़ाएँ, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपको ठीक लगे तो उसको एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसी बातें बताई जाएँगी वीडियो में, जो आपको आपका स्किल टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसमें से सबसे पहले देखिए क्या है ना कि शॉर्टहैंड की स्पीड बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करती है। अभी बच्चों की जो कंडीशन है ना स्किल टेस्ट को लेके, वो काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सर सीन तो हम लिख लेते हैं 70, 80 अनसीन नहीं लिखी जाती। कुछ बच्चे कहते हैं सर कि हमारी तो स्पीड ही इतनी है, क्या करें, क्या हमारा स्किल टेस्ट क्वालीफाई हो सकता है? हमारी तो सीन डिक्टेशन में बहुत कम स्पीड आ रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, है ना? तो ये सारी बातों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा एक साथ। एक-एक करके बात करते हैं सभी पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले शॉर्टहैंड की स्पीड की बात करते हैं, ठीक है? फिर एक्यूरेसी, अनसीन कैसे लिखते हैं आप, अनसीन कैसे लिखी जाएगी आपसे अच्छे से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइपिंग कैसे आप जो मैटर लिखेंगे उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, राइट? चलिए, सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं कि आपको अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है। क्योंकि शॉर्टहैंड में एक ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारी स्पीड कैसे बिल्ड हो, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि आपकी स्पीड कैसे और कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि बहुत ही कम टाइम में स्पीड इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक 10 से 15 दिन के अंदर वो फ्लो पकड़ लेते हैं और उनकी 15 से 20 की स्पीड इंक्रीज़ की जा सकती है अगर आप एक्यूरेट तरीके से मेहनत करेंगे तो। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहने के लिए या फिर शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जॉइन कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट होते हैं आपके शॉर्टहैंड की तैयारी को लेके या सीबीटी 2025 की तैयारी को लेके, तो आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन होती रहती है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ और अभी प्रेज़ेंट में जो-जो बच्चों को इश्यू आ रहे हैं, वहाँ पे आपस में डिस्कस करके वो सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो राइट वे क्या होगा प्रैक्टिस का? भाई सभी की ये तो प्रॉब्लम है ही कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, पर लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ाएँगे? तो देखिए, सबसे पहले आप केसी की कोई वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक? अब आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि प्रैक्टिस करना इस तरीके से कि कैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी कम टाइम के अंदर, क्योंकि स्किल के लिए हमारे पास कम ही टाइम बचा है ना। तो उसके स्केच बनाएँगे 5। स्केचिंग और डबलिंग को लेके जिन भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, आप चैनल पे जाइए, डेडिकेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएँगी कि किस तरह से स्केच बनाते हैं हम और किस तरह से उसकी डबलिंग करते हैं, राइट? अब क्योंकि टाइम कम है तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप पे आपको एक्यूरेट चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप फ़ॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप 5 स्केच बनाएँगे और उनकी डबलिंग करेंगे। डबलिंग कैसे करनी है? आपको डबलिंग करनी है टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मैनर में कैसे? लाइक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 400 वर्ड का स्केच बनाया, ठीक है? जो 400 वर्ड केसी में दिए होते हैं उसकी आपने प्रैक्टिस की। अब आपको क्या करना है, 3 से साढ़े 3 मिनट का टाइम लेना है उस एक स्केच को डबल करने के लिए, ठीक है? जैसे कि ये आपने 5 स्केच बना लिए। 1, 2, 3, 4 ये 5 आपके 5 हो गए स्केच। आपने एक 400 वर्ड का स्केच बनाया, टाइमिंग लिया, 3 से साढ़े 3 में डबल किया। फिर दूसरा भी इस तरीके से, तीसरा भी, चौथा भी और पाँचवाँ भी। ये हो गई आपकी प्रैक्टिस, कि आपने डिक्टेशन लिखने के लिए जो प्रैक्टिस की है वो, ठीक है? अब बारी आ जाती है डिक्टेशन लिखने की। प्रैक्टिस पहले प्रैक्टिस कर ली, अब डिक्टेशन लिखेंगे हम। अब इन्हीं 400 वर्ड को 3 पार्ट पे करके लिखेंगे, तो मान लेते हैं किसी बच्चे की स्पीड अभी वो 75 से 80 लिख लेता है, ठीक है? तो उसको क्या करना है अभी? आपको करना है ये फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कि आपको
80, 90 और 100, इन 3 स्पीड पे डिक्टेशन प्ले करनी है। ठीक है, एक साथ नहीं करनी, मैं बताऊंगा अभी कैसे प्ले करनी है। ठीक है, तो ये 1200 वर्ड की डिक्टेशन हो जाएगी आपकी। ठीक, तो मान लो किसी बच्चे की स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट है। आप तीन इसको 1200, इस 400 वर्ड को ना 1200 वर्ड करके लिखना है आपको। तो लूप में चलेगी डिक्टेशन। पहली डिक्टेशन चली, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है, ये है आपकी एक्चुअल स्पीड। जो भी हो आपकी एक्चुअल स्पीड ना, 80, 90, 100 कुछ भी हो, ये स्पीड इंक्रीज करने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो मान लेते हैं 70 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड है। ठीक, पहली डिक्टेशन 70 वर्ड्स पर मिनट, दूसरी डिक्टेशन 70 वर्ड्स पर मिनट, तीसरी डिक्टेशन चलेगी 80 वर्ड्स पर मिनट में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला राउंड। अब पहले राउंड के बाद क्या होगा कि आपने देखिए यहाँ पे 5 बार प्रैक्टिस किया और 5 बार डबलिंग की है ना, उसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमसे नहीं लिखे जाते। दूसरे राउंड स्टार्ट करने से पहले आपको वो वर्ड्स जो मिस हुए हैं ना, उनको निकाल लो, नोटपैड पे लिख लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, अब उनकी अलग से प्रैक्टिस करो। जो भी आपकी आउटलाइंस मिस हुई है उनकी अलग से प्रैक्टिस करो। इससे आपको वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे हाथ पे अभी सेट नहीं हुए, राइट? तो उनको अलग से निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करिए अलग से। ठीक है, अब प्रैक्टिस हो गई, अब आप सेकंड राउंड पे आ जाइए, दूसरा राउंड स्टार्ट करो। डिक्टेशन कैसे स्टार्ट होगी? डिक्टेशन स्टार्ट होगी वही 70 वर्ड्स पर मिनट, फिर 80, फिर 80। देखो चेंज हो रही है ना, स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ 70, 70, 80 थी, अब 70, 80 और 80। ये 400, ये 400 और ये 400। ठीक है, तीन हुई। फिर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपसे मिस हुए हैं, सेम चीज करनी है, वर्ड्स अलग से निकालने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरे राउंड पे आ जाओ, अब स्पीड चलेगी यहाँ पे 80, 80, 90। फिर चौथा राउंड होगा 80, 90 और 90। इस तरीके से हमने स्टार्ट कहाँ से की थी? 70 से, और एंड में कौन सी डिक्टेशन लिख रहे हैं हम? 90। ऐसा करने से होगा क्या, ये डिक्टेशन आप इजीली लिख पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ज्यादा अच्छे से डिक्टेशन लिख पाओगे। और इसको लॉन्ग रन में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। हम अपने बैच में बच्चों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे वो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर चुके हैं। जब वो किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना बच्चे, जो हमारा ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप, वहां से जो बच्चे एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो बिलीव भी नहीं कर पाते कि इतनी तेजी से उनकी प्रोग्रेस हो रही है, राइट? तो ये है तरीका स्पीड बिल्डिंग करने का। इस तरीके से आप अपनी स्पीड बिल्डिंग करिए, डिक्टेशन की स्पीड इंक्रीज करिए, लॉन्ग डिक्टेशंस लिखिए। ठीक है, दिस इज द राइट वे ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्पीड बिल्डिंग। ये ही वो तरीका है जो स्टूडेंट मिस कर रहे हैं इन दिनों। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनकी स्पीड इंक्रीज हो कम टाइम के अंदर, या जो भी टाइम हमारे पास स्किल टेस्ट के लिए बचा है, वो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी स्पीड अच्छे से इंक्रीज हो। तो पहली बात, आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई। अब आपको क्या करना है? एक्यूरेसी। अब आना है आपको अपनी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है? स्केचिंग और जो डबलिंग कर रहे हैं हम, वो हम बोल बोल कर करेंगे, बोल बोल कर बनाएंगे। ठीक है, और फिर जो डिक्टेशन लिखेंगे ना, जो हमने 1200 वर्ड की डिक्टेशन लिखी हैं, उनको हमें पूरा पूरा रीड करना है। इनसे क्या होगा? इनसे आपकी आउटलाइंस पर कमांड बनेगी। ठीक है, आउटलाइंस पर कमांड बनेगी तो वो एक्यूरेसी को बढ़ाती है, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या होता है? सुन के लिखना है, और जो लिखा है उसको पढ़ना है, और पढ़ के उसे टाइप करना है। यही तो पूरा प्रोसीजर है। तो जब रीडिंग करोगे बार बार अपने आउटलाइंस को, तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती है इससे, राइट? अब कैसे करेंगे रीड? ये भी एक इश्यू है, रीड कैसे करेंगे सर? 1200 वर्ड रीड कैसे करेंगे एक बार में? तो जो आपने 1200 वर्ड की डिक्टेशन लिखी है ना, जब आप लास्ट डिक्टेशन लिखोगे ना, लास्ट डिक्टेशन, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा लिया था, लेकिन हमने तो यहाँ पे 4 राउंड बनाए थे, आप 5 लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो फोर्थ राउंड मान लेते हैं, ये हमारा लास्ट राउंड है। ये जो फोर्थ राउंड लिख रहे हैं ना आप, इस डिक्टेशन को रीड करना है। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे किया क्या? 80, 90, 90, 90 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन को आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आउटलाइंस बिगड़ेंगी, पर लेकिन आपको वो रिकॉल करने की जैसे आपकी पावर बढ़ेगी, तो आप उस डिक्टेशन को रीड कर पाएंगे। ऐसा एकदम से करने से नहीं होगा, लाइक आप 2 दिन लिखी, 4 दिन लिखी हो जाता है। 10-15 दिन इसको फॉलो करिए, आपकी स्पीड के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे ना, वो आपको नजर, मतलब आप खुद शॉक हो जाएंगे कि इतने ज्यादा भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। बच्चे अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, तो ये 1200 वर्ड की लास्ट डिक्टेशन रीड करोगे आप, ऐसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? आउटलाइंस पर कमांड होगी, तो इजी रहेगा टाइप करना उसको पढ़ के। ठीक है, इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। अब देखो करना क्या होता है कि अब डिक्टेशन तो हमने लिख ली, रीडिंग भी कर ली, उसके बाद भी ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमसे बनते नहीं है। आपको डिक्टेशन हमने 4 राउंड या 5 राउंड जो लिखे हैं, ये लिखने का मोटिव ये है
कंटिन्यूअसली जो हमसे वर्ड्स मिस हो रहे हैं ना, या जो आउटलाइंस हमसे बिगड़ रही है, उन वर्ड्स को अलग से लिखना है एक रजिस्टर में, और उनकी हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ये वो आउटलाइंस होती है जो हमें परेशान करती हैं और हमारी स्पीड को इंक्रीज होने से रोकती हैं। तो अलग से इन वर्ड्स को लिखिए और अलग से इनकी प्रैक्टिस करिए। डेली बेसिस पर 10 मिनट 15 मिनट दे सकते हो इनको, तो ये आपकी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। इस तरीके से हमारा डेटा इकट्ठा होता है दिमाग में। ठीक है। और इसी तरीके को फॉलो करके हम अपनी अनसीन भी धीरे धीरे रेडी करते हैं। अनसीन अल्टीमेटली है क्या मतलब? वो डिक्टेशन अनसीन है, लेकिन वर्ड्स तो वही होते हैं सारे जो हमने कभी ना कभी सुने होते हैं। कुछ ऐसे एक वर्ड होते हैं जो हम पहली दूसरी बार सुनते हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगी आपकी सीन डिक्टेशन पर कमांड। ठीक है। सीन डिक्टेशन पर कमांड बनेगी। इसके बेनिफिट क्या होंगे? पहला बेनिफिट होगा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, जो कि सभी बच्चों का एक मेजर कंसर्न रहता है ना? स्पीड इंक्रीज करना सभी बच्चों का मेजर कंसर्न है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। रीडिंग करोगे, रीडिंग से होगा क्या होगा? आउटलाइंस पर आपकी कमांड बनेगी। आउटलाइंस पर कमांड बनाने से क्या बेनिफिट होगा? आपकी रीडिंग जो होगी वो स्मूथ हो जाएगी, और जितनी ज्यादा स्मूथ रीडिंग होगी उतनी ज्यादा अच्छी टाइपिंग होगी, जितनी ज्यादा अच्छी टाइपिंग होगी उतनी गलतियां कम आएंगी। और यही तो वो क्राइटेरिया है जिसको आपको पार करना है, कि मिस्टेक्स कम से कम लेकर आनी है, ताकि हमारा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो सके। ठीक है। चलिए, अब आपने डिक्टेशन लिख ली, उसको रीड कर लिया, अब आ जाते हैं ट्रांसक्राइब करने के लिए। ये उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे? जो मैटर को जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे ना, तो एक्चुअल बेनिफिट आपको तब पता चलेगा उसका। किसका? जो हमने डिक्टेशन लिखी थी। अब क्योंकि हमने डिक्टेशन रिपीट पे लिखी थी, तो वो वर्ड्स बार बार हमारे दिमाग से निकल रहे थे, और घूम फिर के वर्ड्स वही रहते हैं, लैंग्वेज वही रहती है। राइट। तो जब आप उसको रीड करोगे, रीड अच्छे से करने लगोगे, रीडिंग पे आपकी कमांड हो जाएगी, तो टाइप करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी इंप्रूव होगी। राइट। क्योंकि रीडिंग अच्छी होगी तो मैटर अच्छे से टाइप हो पाएगा आपका, और मैटर जितना अच्छे से टाइप होगा उतना ही ज्यादा आपको चांसेस होंगे आपके कि गलतियां कम आएंगी। एक बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर डिक्टेशन लिख तो लेते हैं पर लेकिन पढ़ी नहीं जाती हमसे, है ना? तो लॉन्ग डिक्टेशन लिखोगे और उस लॉन्ग डिक्टेशन की रीडिंग करोगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप लोगों की। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सीन डिक्टेशन पे हमने ट्रांसक्रिप्ट अपनी स्पीड इंक्रीज की, एक्यूरेसी बढ़ाई आउटलाइंस पर कमांड बना के। बात करते हैं अनसीन की, जो कि डी के टाइम पे बहुत मेजर कंसर्न है सभी बच्चों के लिए, कि सर अनसीन ट्रांसक्रिप्शन हमसे नहीं लिखी जा रही, अनसीन में इतनी एक्यूरेसी आ रही है, 80 पे लिखते हैं तो हमारी इतनी मिस्टेक आती है, और 100 की लिखते हैं तो बिल्कुल आउट हो जाती है डिक्टेशन, है ना? सबसे पहले अनसीन ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, रीड उसकी डिक्टेशन की बात करते हैं। देखो, अनसीन को ना, मतलब आप जैसे अभी सीन की प्रैक्टिस करो तो एकदम से आप स्विच नहीं कर सकते अनसीन के ऊपर। क्यों? आपको कुछ तैयारी करनी होती है अनसीन डिक्टेशन लिखने से पहले। कैसी तैयारी? आपने देखिए कोई भी किसी भी बुक से बेसिक सीखा हो, चाहे जीडी बीच से सीखा हो, ग्रीन वाली बुक आती है शॉर्ट हैंड की, वहां से सीखा हो, या फिर आपने न्यू एरा से सीखा हो, आपकी ना बुक में कुछ बुक्स के अंदर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी होती हैं। ठीक है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो शॉर्ट फॉर्म्स दी होती हैं। सबसे पहली बात, आपको उन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर कमांड करनी है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपको डेली पढ़नी है, शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर कमांड करनी है, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों। राइट। तो शॉर्ट फॉर्म चलिए मैं साथ साथ बता ही देता हूँ। रीजन क्या है? 400 वर्ड का फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई फ्रंट है, उसके 400 वर्ड की प्रैक्टिस की है ट्रांसक्रिप्शन कैलाश चंद्रा से, तो इस 400 वर्ड के अंदर ना 150 से 180 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं आपकी, इतने ज्यादा वर्ड होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, करीब करीब आधे ही मान लो। ठीक है। तो अगर आपकी शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर कमांड होगी तो ये तो वर्ड्स आपके हो गए कवर। ठीक। उसके अलावा क्या रह जाते हैं? कुछ होती है आपकी प्रीवियस आउटलाइंस। सभी ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो की होती है ना? चाहे वो बच्चा बिल्कुल बेसिक से आया हो तो 700 कॉमन कॉमन वर्ड्स वाली बुक से प्रैक्टिस करके आता है, बिल्कुल नया आया हो तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन ऐड हो गई हैं उसकी। ऐसा तो नहीं है पहले दूसरी डिक्टेशन लिखी उसके बाद अनसीन पे आ जाएगा। भाई 2 3 4 मैगजीन तो आप करोगे ही ना अनसीन लिखने से पहले, जो कि करनी भी चाहिए। मतलब मिनिमम 4 5 मैगजीन कर लेनी चाहिए आपको अनसीन लिखने से पहले। तो जो उस 4 5 मैगजीन की प्रीवियस आउटलाइंस हो गई है ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करिए। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश चंद्रा के जो रिपीटेड वर्ड्स की पीडीएफ होती है ना,
उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 3 चीज़ें आप कवर करो अनसीन लिखने से पहले, ठीक है? इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करो और उसके बाद जब अनसीन लिखोगे तो बहुत अच्छे से लिखी जाएगी। आप फ़ील करोगे कि स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई है हमारी, आप फ़ील करोगे कि वर्ड्स भी नहीं छूट रहे हैं और एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ रही है। ये कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक? हम बता रहे हैं आपको और इसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने अंदर प्रोग्रेस को देखिए और जब इम्प्रूवमेंट हो ना, तो वापस आना वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर जाना, ठीक है? इन इस तरीके से आप अनसीन को टैकल करिए, अनसीन डिक्टेशन को हैंडल करिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। बच्चे क्या गलती करते हैं? सीन डिक्टेशन लिख रहे हैं, चलो आज अनसीन लिख के देखते हैं। कुछ तैयारी नहीं है, कुछ शॉर्ट फॉर्म से नहीं रिवाइज़ की, प्रीवियस डिक्टेशंस जो प्रीवियस आउटलाइन्स है वो रिवाइज़ नहीं की, केसी के रिपीटेड वर्ड्स नहीं किए। सीधा अनसीन से क्या किया? स्विच किया सीन डिक्टेशन से क्या किया? स्विच किया अनसीन पे। रीज़न लिखी गई नहीं, कुछ वर्ड समझ नहीं आए, कुछ सारे वर्ड छूट गए, स्पीड थी नहीं। हुआ क्या? कॉन्फिडेंस डाउन। तो जो आता था उससे भी हमारा लेवल नीचे हो गया। इसलिए ये गलती मत करिए, है ना? आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से अनसीन डिक्टेशन लिखते हैं। सच में आपको कोई नहीं बताएगा ये सारी बातें यूट्यूब पे। आप कितनी जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ देख लेना, इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताता। तो जब आपको ये बातें बताई जा रही हैं, इनका बेनिफिट लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए अच्छे से। ठीक है? होगा क्या अनसीन लिख रहे हैं जब ये तीनों चीज़ें तीनों चारों चीज़ें करोगे ना तो आपको डिफरेंस जो नज़र आएगा, आप खुद ही शॉक हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता था क्या इतनी जल्दी? तो हमने ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं की? अगर आप ये चीज़ें पहले से करते आ रहे होते, तो अभी तक आपकी शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती ऑलरेडी, राइट? तो कोई बात नहीं, पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई ये चीज़ें तो इनको फॉलो करना और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नोटिस करना, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की जिसको बहुत ज़्यादा अ, कम लोग वेटेज देते हैं, पर लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर चीज़ है। अल्टीमेटली जो आप डिक्टेशन लोगे, 10 मिनट की उसकी रीडिंग करोगे, उसको करना क्या है? टाइप करोगे ना, है ना? अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर होती है बच्चों से एक गलती, जैसे हमारे तो टाइपिंग स्पीड 40 की है, मेरी तो 50 की टाइपिंग स्पीड है, हम तो कर देंगे टाइप। जो आपकी 40 और 50 की टाइपिंग की स्पीड है, वो है टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, ठीक है? और टाइपिंग टेस्ट के जो वर्ड्स होते हैं, वो इसी तरीके से एडजस्ट होते हैं कि उनकी की सारी आस-पास होती हैं और जो एग्ज़ाम में जो ट्रांसक्रिप्शन आती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केसी की लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो जब आप 40 और 50 की स्पीड से वहाँ पे शिफ्ट करेंगे ना, तो स्पीड आपकी एकदम से कम हो जाएगी और होता क्या है, एक गलती क्या करते हैं बच्चे? स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा। स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है बच्चों की बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी की स्पेलिंग्स अच्छी होती नहीं है, उन पे काम करना पड़ता है, तब वो अच्छी होती हैं। तो आप 1240 वर्ड 1240 कैसे बनेंगे? 840 वर्ड्स तो पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन हो गई फ्रंट और बैक, प्लस 400 वर्ड्स नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट का फ्रंट और ये आपके फ्रंट प्लस बैक, ठीक है? ऐसे बनते हैं आपके 1240 वर्ड। ये दिन में आपको 2 बार टाइप करने हैं। इससे होगा क्या? इसके क्या बेनिफिट होंगे? इसके बेनिफिट सबसे पहला ये कि जो आप केसी के वर्ड्स हैं, उनके साथ हो जाएँगे फ़ैमिलियर, ठीक है? दूसरा, उन्हीं वर्ड्स को टाइप करने की आपकी स्पीड बनेगी। तीसरा, आपकी स्पेलिंग्स ठीक हो जाएँगी। भाई अल्टीमेटली कौन-सी स्पेलिंग्स आएँगी एग्ज़ाम में? डिक्टेशन में कौन-सी स्पेलिंग होती है? कैलाश चंद्र की तो लैंग्वेज होती है। उसकी जो स्पेलिंग्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, वो आने चाहिए आपको। चौथा, आपको पंक्चुएशन पता चलेगी। कैसे पंक्चुएशन पता चलेगी? जब आप टाइप करेंगे तो कॉमास लगेंगे, है ना? सर के आगे-पीछे कॉमा लगता है, बीच में आता है तो स्टार्टिंग में आता है तो फ्रंट में कॉमा लगता है। कौन से वर्ड्स के वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं तो कॉमा लेते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो आगे जिनके आगे-पीछे कॉमा लगता है। और ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन में मिस्टेक्स काउंट करवाती हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम, है ना? तो जब आप ये 1240 वर्ड टाइप करोगे तो आपको इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपकी स्पीड बनेगी, स्पेलिंग्स ठीक होंगी और आपकी पंक्चुएशन भी साथ-साथ उसकी ठीक हो जाएगी। और अल्टीमेटली होगा क्या कि ये आपकी जो लैंग्वेज आनी है ना एग्ज़ाम में, उससे आप फ़ैमिलियर रहोगे, राइट? तो आपकी जो 40-50 की जो स्पीड है, फिर एक्चुअल यूज़ हो पाएगा उसका। और आपको और देखो इसमें एक और बात क्या आ जाती है, अलग से आपको टाइपिंग पे काम नहीं करना, अलग से आपको स्पेलिंग्स याद नहीं करनी, अलग से आपको पंक्चुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देना।
ठीक है? तो इस खाली इस 1240 वर्ड की टाइपिंग के अंदर कितनी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी, समझ रहे हो? तो इससे मैटर को अच्छे से टाइप करो, 1240 वर्ड दिन में 2 बार टाइप करिए और बाकी चीज़ें जैसी बताइए आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, आपकी शॉर्ट हैंड बहुत इम्प्रूव होगी। यकीन मानो अगर कोई बच्चा इसको 1 हफ्ते तक फॉलो कर लेगा ना, तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट बताने के लिए ज़रूर आएगा वापस, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी कम्युनिटी ग्रुप का ना लिंक दिया हुआ है। जब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, 1 हफ्ते तक इसको फॉलो करने के बाद तो आके ग्रुप में एक बारी बताना ज़रूर, ठीक है? या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आप। तो ये थी वो सारी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे हम, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से और स्मूथली आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि गाइडेंस के अभाव में बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी को ना ठीक से कर नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर लेकिन गाइडेंस ना होने की वजह से वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे और जो उनका कैलिबर है वो ठीक से निकल कर नहीं आ रहा सामने। तो इसीलिए आप लोगों के साथ हमने ये सारी बातें शेयर की हैं ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और चलते-चलते एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो भी बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बेसिक बुक सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने बेसिक बैच लॉन्च कर दिया है। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और जो भी बच्चे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करना चाहते हैं 2025 के स्किल टेस्ट तक, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए और आपके जो भी डाउट हो हमसे क्लियर करिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और इसमें जो बातें आप लोगों को बताई हैं या आपके काम आए और आपकी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं या आपके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके क्या-क्या डाउट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि उन पर भी हम आपकी वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकें, आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट को क्लियर करने में।